सोचो, एक माँ प्लेटफॉर्म पर सो रही है और उसके हाथों से उसका बच्चा चोरी हो जाता है और पूरे सिस्टम में एक ऐसा हंगामा मचता है जिसमें सच और झूठ, गरीबी और अमीरी, इंसानियत और सिस्टम सब टकरा जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक किडनैपिंग की नहीं है, ये कहानी है दो भारत की। वेलकम टू द हॉन्टिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोलन। आज हम बात करने वाले हैं Amazon प्राइम पे रिसेंटली रिलीज एक ऐसी थ्रिलर की जो चिल्लाता नहीं लेकिन आपके अंदर तक गूंज जाता है। स्टोलन, एक रियलिस्टिक थ्रिलर जो सिर्फ 90 मिनट्स में आपको हिला कर रख देता है। फिल्म की कहानी एक रेलवे स्टेशन से शुरू होती है जहां एक ट्राइबल माँ झुम्पा, प्लेड बाय मिया मेल्जर, प्लेटफॉर्म पर सो रही होती है और तभी उसकी 5 महीने की बेटी चंपा गायब हो जाती है। पैनिक में झुम्पा एक लड़के रमन, प्लेड बाय शुभम वर्धन, पर इल्जाम लगा देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके हाथ में उस बच्ची का टोपी मिलता है। रमन के साथ है उसका बड़ा भाई गौतम, प्लेड बाय नन अदर देन अभिषेक बनर्जी, जो एक अमीर और साइनिकल इंसान है, मनी माइंडेड, प्रैक्टिकल और इमोशनली डिस्कनेक्टेड। ये मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद शुरू होती है एक ऐसी रेस जिसमें रमन सच ढूंढने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है और गौतम सिर्फ निकलना चाहता है इस मुसीबत से। लेकिन कहानी ऐसे मोड़ लेती है जहां पूरे सिस्टम, पॉलिटिक्स, क्लास डिवाइड और मॉब मेंटेलिटी का असली चेहरा सामने आता है। बात करें परफॉर्मेंस की तो अभिषेक बनर्जी वंस अगेन प्रूव्स कि ये बंदा कभी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। उसका कैरेक्टर गौतम एरोगेंट और कोल्ड लगता है शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती है उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपके दिल को छू जाता है। शुभम वर्धन ने रमन का रोल में इंटीग्रिटी दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कैरेक्टर थोड़ा बेटर लिखा जा सकता था। ओवर राइटियस होना कभी कभी स्टूपिड डिसीजन तक ले जाता है, लेकिन जो दिल जीत लेती है वो है मिया मेल्जर एज झुम्पा। रॉ, रियल और इतना दर्द भरा परफॉर्मेंस कि बिना एक वर्ड कहे भी आप उनकी तकलीफ महसूस कर लेते हो। सिर्फ एक दिक्कत उनके मेकअप में, उनका स्किन डार्क करना वाज अवॉइडेबल एंड अननेसेसरी। करण तेजपाल का डायरेक्शन सटल बट शार्प है। नो अननेसेसरी ड्रामा, नो बैकग्राउंड स्कोर, ओवरकिल, बस एक रियलिस्टिक हॉन्टिंग वाइब जो आपको थ्रू आउट फिल्म डिस्टर्ब करती है। एक दिन की कहानी, लेकिन हर सीन में इतना टेंशन है कि सांस रुक जाती है। सिनेमाटोग्राफी इज ब्रेथ टेकिंग, स्पेशली द चेस सीन्स एंड मॉब लिंचिंग मोमेंट्स इन द प्री क्लाइमैक्स, और एडिटिंग भी रेजर शार्प है। कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई फिलर नहीं। फिल्म का एक बड़ा थीम है दो भारत, एक जहां पैसा बोलता है और दूसरा जहां सिर्फ गिराना पड़ता है। मॉब मेंटेलिटी का पोर्ट्रेल भी ब्रिलियंट है। एक मोमेंट में वही मॉब तुम्हें मारना चाहता है और अगले ही मोमेंट में वही मॉब तुम्हें बचाने आ रहा है। अब बात करें कुछ परफेक्ट और फ्लॉज की, तो सबसे पहले चलते हैं परफेक्ट की तरह, यानी कि पॉजिटिव की तरफ। टाइट स्क्रीन प्ले विद नो डिस्ट्रैक्शन, ग्रिपिंग फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट। अभिषेक बनर्जी एंड मिया मेल्जर की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक ट्रीटमेंट एंड मिनिमल मेलोड्रामा, स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री विदाउट बकचोदी। अब बात करें कुछ नेगेटिव्स की, तो लास्ट 20 मिनट्स थोड़े कन्वीनियंट लगते हैं, जहां मेकर्स रियलिस्टिक थ्रिलर और कॉमर्शियल क्लाइमेक्स के बीच में कंफ्यूज दिखे हैं। रमन का कैरेक्टर थोड़ा अंडर रिटन था। झुम्पा का मेकअप डिसीजन प्रॉब्लमेटिक था, लिटरली। मार्केटिंग स्पॉइलर अलर्ट, फिल्म का एक आइकॉनिक इमेज ऑलरेडी प्रमोशनल मटेरियल में दिख गया था, जिससे सस्पेंस काफी डाइल्यूट हो गया है। फिल्म का टोन कहीं कहीं पे अब्रप्टली सिनेमैटिक हो जाता है। स्टोलन एक ऐसी फिल्म है जो चिल्ला चिल्ला के नहीं, धीरे से आपके दिमाग और दिल दोनों में उतर जाती है। ये थ्रिलर सिर्फ सस्पेंस नहीं, एक कमेंट्री है सिस्टम पर, इंसानियत पर और ऐसे डिसीजंस पर जो हमें क्राइसिस में लेते हैं। अगर आपको अफवाह, NH10 या तलवार जैसी फिल्म पसंद आई थी तो स्टोलन उनकी स्पिरिचुअल कजन है, ग्रिटी, ऑनेस्ट और डिस्टर्बिंग इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सो गाइस, अगर आपने स्टोलन देखी है तो नीचे कमेंट्स करो, गौतम जैसा प्रैक्टिकल बनना चाहते हो या रमन जैसा इमोशनल। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और फ्रेम बाय फ्रेम को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वॉच वाइजली एंड रिव्यू ऑनेस्टली। टेक केयर, बाय बाय।